एवरीवन, काफ़ी बच्चों को बहुत डाउट होता है कि हमें नीट के लिए कितने घंटे डिवोट करने चाहिए, कितने घंटे हमें स्टडी करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द माई एक्सपीरियंसेस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं हॉस्टल में थी, जब मैं कोटा में थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वहाँ पे मेरी दो फ्रेंड थी। तो मैं दोनों की बात बताती हूँ आपको क्या होता था। तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो बिल्कुल पढ़ाई करती थी और जैसे वो सिर्फ 2-3 बार ही नीचे आती थी, मतलब खाना वाना खाने। एक बार खाना खाने आती थी, एक बार ऐसी वॉक करने आती थी, और 3 बार आती थी। एक बार तो वो ऐसी हॉस्टल में, मतलब जब क्लासेस होती थी तब आती थी। बस उसको 3 बार ही हम देख पाते थे, एंड कभी भी वो नज़र नहीं आती थी किसी को क्योंकि वो दिन भर पढ़ती रहती थी अपने रूम में जाकर। उसके पास एक नोकिया का फ़ोन था, जो कि आपको पता ही है, रूम पे जाके वो पढ़ती रहती थी, बिकॉज नोकिया के फ़ोन में कितनी देर तक कोई गेम्स खेल सकते हैं एंड ऑल दैट। तो वो दिन भर पढ़ती रहती थी, स्टडी करती थी दिन भर। और एक ऐसी स्टूडेंट थी, दूसरी एक दोस्त थी। तो वो मेरी पहले रूममेट थी, लेकिन फिर बाद में उसने अपना रूम अलग कर लिया, चेंज कर लिया था। तो वो जो थी, वो ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। वो क्या करती थी, जैसे ही कोचिंग से आती थी, सबसे पहले वो रिवाइज़ करती थी जो भी कुछ पढ़ाया जाता है क्लास में, ठीक है। जो भी कुछ पढ़ाया जाता है सब रिवाइज़ करती थी। वो 2-3 बार रिवाइज़ करती थी। वो कोई एक्स्ट्रा बुक बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। और जो दूसरी स्टूडेंट थी, जो दिन भर पढ़ती रहती थी, वो बहुत बहुत एक्स्ट्रा बुक पढ़ती थी। उसके पास ट्रूमैन की बायोलॉजी बुक होती थी, उसके पास एस.सी. वर्मा, ऑल डैट, बहुत सारे बुक्स होते थे। और जो दूसरी स्टूडेंट थी, वो कुछ नहीं करती थी, नोट्स एंड एन.सी.आर.टी, यही 2 चीज़ पढ़ती थी। सो जो फर्स्ट वाली स्टूडेंट थी, वो हमेशा बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछती थी, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली नीट में नहीं पूछा जाता है, बट बहुत हायर कॉन्सेप्ट था उनका। लाइक बहुत हाई कॉन्सेप्ट पूछती थी, जैसे ब्रेन में बहुत अलग अलग नर्व्स के बारे में एंड ऑल दैट। बट वो सब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है बेसिकली। वो अपने हिसाब से पढ़ रही थी, लाइक उसे जो इंटरेस्ट था। बट जो सेकेंड वाली स्टूडेंट थी, बिल्कुल अप टू द मतलब टू द पॉइंट होती थी। वो बिल्कुल वही पढ़ती थी जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, जस्ट टू द पॉइंट उसे एग्ज़ाम क्लियर करना था, दैट्स इट। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाली स्टूडेंट थी, वो दिन भर अपना टाइम वेस्ट मतलब दिन भर पढ़ाई कर लास्ट में क्या हुआ, जो स्टूडेंट थी, जो बिल्कुल ज़्यादा स्टडी नहीं करती थी, और वो नॉर्मली एन.सी.आर.टी ही सिर्फ पढ़ती थी, और अपना टाइम भी उसमें वो सेव करती थी अदर वर्क में। कुछ लीजर वर्क कर लिया एंड कुछ टहलने चली गई, या फिर कभी कभी तो वो घूमने भी चली जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ, नॉर्मली, ज़्यादा नहीं बट कभी कभी। और जो दूसरी फ्रेंड थी, वो कहीं भी नहीं जाती थी, वो सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी। बहुत सारे बुक्स थे उसके पास, बुक्स का तो भंडार लगा था उसके पास, बहुत बुक्स थे उसके पास। मतलब वो एन.सी.आर.टी के अलावा सारे बुक्स फॉलो कर लेती थी, एन.सी.आर.टी बहुत कम, क्योंकि वो आई.आई.टी जेईई की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ज़्यादा बुक्स वो उसकी ही पढ़ती थी। एंड उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। और जो सेकेंड वाली स्टूडेंट थी, जो सिर्फ एन.सी.आर.टी पढ़ती थी, सिर्फ एन.सी.आर.टी और कुछ भी नहीं, उसके 650 आए थे। एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था। एंड देन उसने एडमिशन भी ले लिया, एंड उस सेकेंड वाली लड़की का एडमिशन नहीं हो पाया। तो इससे पता चलता है कि एन.सी.आर.टी कितना इम्पॉर्टेंट है, और इफ़ यू विल रीड एन.सी.आर.टी दैन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। बिकॉज बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या ऐसा टेक्निक है टॉपर्स का एंड ऑल दैट। सो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ एन.सी.आर.टी. You have to read NCERT. Please ask yourself how many times you have covered NCERT books, how many times you have revised NCERT books. Because if you ask yourself, then you will realize that you haven't read NCERT books n number of times. You have read it for 1 or 2 times, or 0 times, or even too many students I know that never try to read NCERT for physics, because they think that physics NCERT is quite boring. And yeah, so lots of students get benefit from this, because they study NCERT thoroughly and n number of times. So they study NCERT physics also n number of times, biology, chemistry. So most of the questions, as you can see, are directly asked from physics NCERT textbook.
Too many people say that the physics questions are not from NCERT, but if you realize, if you will solve each and every question of NCERT, then you will get to know that most of the questions are directly from NCERT, and there is no shortcomings. There are no shortcut methods to avoid NCERT book. You have to solve it, because I have also prepared other books such as C. Verma and all that. But questions directly come from NCERT. They come from NCERT exemplar questions and all that. At this time also in 2021, one or two questions that are from NCERT exemplars. So as you can see, NCERT is really important, and you have to revise it. You have to solve it a number of times. I know you have time. You have enough time for the preparation, and yeah. अगर आपको अभी पता चल गया है, because there are a lot of YouTube channels who will tell you about this, but at my time, at around 4 or 5 years ago, there was no one to tell us about this fact. I have also prepared from great coaching institutes, but they haven't told me about this. But you got the opportunity, but I can understand the competition is really tough nowadays, so you have to fight according to that. So thank you so much for watching the video. If you like the video, please go and subscribe to my channel, or please मेरे channel को subscribe कर देना. So thank you so much and bye.